हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान द्वारा ये क्लेम किया गया है कि एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल जो है वो इंडियन एयर स्पेस से एंटर होता है और पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर जाकर गिरता है। तो ये जो इंसिडेंट है वो 9 तारीख का है। उस समय पाकिस्तान की साइड से ही ये रिपोर्ट आ रही थी कि ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो क्रैश हुआ है। तो इस चीज़ को उस एंगल से देखा जा रहा था और कुछ पाकिस्तानियों द्वारा ये भी क्लेम किया जा रहा था कि ये एक हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा शूट डाउन किया गया है। तो हमने पर्सनली अपनी तरफ से इस चीज़ को एयरक्राफ्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करी और ये चीज़ डेफिनेटली क्लियर हो गई कि ये कोई हाई स्पीड टारगेट ड्रोन नहीं था और हमारा जो शक है वो F-7PG एयरक्राफ्ट पर था जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। पर इसमें हमारे डाउट्स थे कि अगर ये क्रैश है तो पाकिस्तान इसे छुपा क्यों रहा है। बाद में उसके 24 घंटे बाद DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि ये एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल था जो कि सीरसा के पास से आया था और इसे पाकिस्तान द्वारा पूरी तरीके से ट्रैक किया जा रहा था और ये पाकिस्तान के एयर स्पेस में अराउंड 124 किलोमीटर तक अंदर घुसा और उसके बाद अपने आप ही गिर गया। इसे शूट डाउन नहीं किया गया था। ये चीज़ हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इवन DGISPR द्वारा कही गई है। तो कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा शूट डाउन किया गया था, उन्हें DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको दोबारा देखना चाहिए। तो ये भी क्लेम किए गए हैं कि ये जो मिसाइल थी या प्रोजेक्टाइल था इसमें कोई वॉरहेड नहीं था और जिस तरह की डैमेज जो है वो ग्राउंड पे दिखाई दे रही है ये एक्चुअली पॉसिबल है ब्रह्मोस से बिना वॉरहेड के, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। तो जो इम्पैक्ट है वो खुद काफ़ी डेंजरस है। तो बिना वॉरहेड के भी अगर ये मिसाइल किसी घर को हिट करती है इसके अच्छे खासे चांसेस हैं घर में जो भी हैं वो अपनी जान गंवा दें। पर क्योंकि पाकिस्तान की साइड से जो मैसेज निकल कर आया है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई इम्पोर्टेंट जो है उसकी मौत यहाँ पर हुई है। बाकी इस पर क्वेश्चन जब उठता है कि क्या ये ब्रह्मोस थी या नहीं थी, तो अच्छे खासे एविडेंसेस हैं जो कि इस क्लेम को सपोर्ट करते हैं कि ये जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस है। पर फिर भी हम इस पे बहुत ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया की साइड से नहीं आता है। और पहले ही जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी उन पर इन्वेस्टिगेट करने पर और कंफ्यूजिंग फैक्ट्स जो हैं वो सामने निकल कर आ रखे हैं। तो कंफ्यूजन को कम रखने के लिए हमें ऐसा लगता है कि वेट करना बेटर ऑप्शन होगा और जितने भी एविडेंस ये प्रूव करते हैं कि ये मिसाइल ब्रह्मोस थी वो सारे के सारे इंडियन साइड से ही आए हैं और जो एविडेंस ये प्रूव करते हैं कि ये ब्रह्मोस नहीं थी ये भी इंडियन साइड से ही आ रहे हैं। तो हमने अपनी गलती से यहाँ पर सबक लिया है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी उन पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता लगा कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी वो खुद ही गलत थी। तो हमारी तरफ से लोगों के लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप चीज़ों को अपने बिहाफ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो डायरेक्ट सोशल मीडिया पे जाने के बजाय उसे प्राइवेटली करें, क्योंकि एक्साइटमेंट में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं और हमारे अगेंस्ट भी काम करती हैं। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप सही हैं तब भी कोशिश करें कि अपनी फाइंडिंग्स को सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है और इस पर क्लैरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मामला तब तक सेंसिटिव नहीं था जब तक ये मानकर चला जा रहा था कि पाकिस्तान का ही कोई एयरक्राफ्ट या फिर ट्रेनर जो है वो क्रैश हुआ है, लेकिन इंडिया की साइड से प्रोजेक्टाइल आया है। इस क्लेम के बाद ये मामला जो है वो सेंसिटिव हो गया है और यहाँ पर रिस्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वेट करना एक बेटर ऑप्शन होगा। ये हम इंडियन से भी कह रहे हैं, इवन पाकिस्तानियों से भी कह रहे हैं जिनके द्वारा ये क्लेम किए जा रहे हैं कि उनके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने इस प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया है। तो इस चीज़ को ड्रॉप करते हैं यहाँ पर और सबसे वेट करने की अपील करते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की। तो इंडिया के इंडिजिनस आर्टिलरी सिस्टम को लेकर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। धनुष ने अपने फायरिंग ट्रायल्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं और जो एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि एटैक्स है उसकी जो लास्ट स्टेज की फायरिंग है वो इसी महीने करी जाएगी। तो इंडियन आर्मी ने 2018 में ही करीबन 114 यूनिट धनुष जो है वो ऑर्डर कर दी थी, जिनको गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाया जाना है, जो कि अभी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया के अंतर्गत आती है। तो इस पर हमने पास में भी रिपोर्ट किया था कि धनुष की डिलीवरी को लेकर क्वालिटी इश्यूज थे और 2018 में ऑर्डर देने के बावजूद इनके जो नंबर्स हैं वो डिलीवर नहीं हुए थे। तो यहाँ पर क्वालिटी पर मोहर लगाने के लिए 2 गन को यूज़ किया गया और करीबन 90 राउंड्स फायर किए गए दोनों से और 38 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज वाली धनुष ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो क्वालिटी को लेकर जो इश्यूज थे वो यहाँ ट्रायल्स में साफ हो जाता है कि दूर कर लिए गए हैं और आर्मी का भी कॉन्फिडेंस जो है वो गन पर अब ज़्यादा बढ़ा है। तो गन ने यहाँ पर जोन 6 तक फायर किया है, यानी कि अपनी मैक्सिमम रेंज तक। तो पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद जो परफॉर्मेंस है उसे फ्लॉलेस बताया गया था। वहीं पर अटैक्स की बात करें जिनके फाइनल ट्रायल्स जो हैं वो इसी मंथ के अंत तक
किए जा सकते हैं, और अगर वहां पर भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मिलती है तो इनके भी बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी कमिटेड है इंडिजिनस वेपन्स पर, जिसकी नीड अब ज्यादा नजर आ रही है, स्पेशली यूक्रेन के इन्वेजन के बाद। तो इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को भी हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।